बेंगलोर में रहने वाली 24 साल की कीर्ति कुमारी बिहार से बिलोंग करती थी और वो बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। क्योंकि वो बचपन से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती थी, इसीलिए वो बिहार से बेंगलोर जॉब करने आई थी। लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि बेंगलोर में उसके साथ क्या होने वाला है। तो जब वो बेंगलोर आई तो यहाँ वो किसी को भी नहीं जानती थी। तो कीर्ति वहाँ पर एक पीजी में रहने लगी। कीर्ति के ऑफिस में एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई और वो दोनों कम समय में इतने अच्छे दोस्त बन गए कि दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगे। कीर्ति की दोस्त का नाम गुप्त रखा गया है, तो हम इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसका नाम काव्या मान लेते हैं। तो काव्या और कीर्ति अब अच्छे दोस्त बन गए थे। काव्या अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। काव्या और अभिषेक का रिलेशनशिप काफी पुराना था और वो दोनों ही अलग अलग कंपनीज में जॉब करते थे। फिर एक दिन अभिषेक की जॉब चली जाती है और वो बेरोजगार हो जाता है। तो अभिषेक कई सारी नई जगह पर जॉब ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी नई जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो अब अभिषेक का सारा खर्चा उसकी गर्लफ्रेंड काव्या ही उठा रही थी और वो उसे समझाती भी थी कि जब तक तुम्हें कोई नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारा सारा खर्चा मैं संभाल लूंगी। लेकिन अभिषेक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि काव्या डोमिनेटिंग हो रही है और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने शुरू हो गए और धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए कि अभिषेक काव्या पर हाथ भी उठाने लगा, जबकि काव्या उसका सारा खर्चा उठाती थी और उसे समझाती भी थी। इन सब के कारण काव्या उदास रहने लगी। तो उसकी दोस्त कीर्ति ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो काव्या ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड टॉक्सिक होता जा रहा है। तो कीर्ति ने काव्या को समझाया कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सके दूर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। कीर्ति ने एज अ फ्रेंड उसे ये एडवाइस दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये एडवाइस उसी पर भारी पड़ने वाली है। अब काव्या ने डिसाइड किया कि वो अभिषेक से ब्रेकअप करके कीर्ति के साथ ही उसी के पीजी में रहेगी और वो कीर्ति के साथ शिफ्ट हो जाती है। उधर अभिषेक पर बेरोजगारी का प्रेशर तो पहले से ही था और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगा और जब उसे पता चला कि अब उसकी गर्लफ्रेंड काव्या कीर्ति के साथ पीजी में रहने लगी है तो अभिषेक को लगा कि कीर्ति ने ही काव्या को उकसाया होगा और इसीलिए काव्या ने मुझसे ब्रेकअप किया है। और ऐसे वो कीर्ति और काव्या दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। अभिषेक पागलों के जैसे कीर्ति और काव्या को कॉल करने लगा। जब कीर्ति और काव्या अभिषेक का कॉल अटेंड नहीं करती तो अभिषेक उन दोनों को सोशल मीडिया पर भी परेशान करने लगा। आखिरकार तंग आकर कीर्ति और काव्या ने अभिषेक को सब जगह से ब्लॉक कर दिया। उन दोनों के ब्लॉक करने से अभिषेक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो सीधा उनके पीजी पहुंच गया और कीर्ति और काव्या को धमकाने लगा। लेकिन उस समय वहां और भी कई लोग मौजूद थे और सबने मिलकर अभिषेक को वहां से भगा दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कीर्ति अपनी फ्रेंड काव्या के साथ खड़ी थी, जबकि उसे ये पता चल गया था कि अभिषेक एक सनकी आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो अपने से ज्यादा अपनी फ्रेंड काव्या के बारे में सोच रही थी। फिर कुछ दिन बाद 25 जुलाई 2024 के दिन कीर्ति हमेशा की तरह ही ऑफिस जाती है और शाम को हमेशा की तरह ही वापस आती है। लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि आज का दिन उसका ऑफिस का ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का भी आखिरी दिन होने वाला है। वो ऑफिस से वापस आकर खाना खाकर अपने रूम में आराम करने लगी। उस रात वो रूम में बिल्कुल अकेली थी। उसकी रूममेट काव्या किसी काम से कहीं बाहर गई हुई थी। तभी रात के करीब 11:15 बजे उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कीर्ति ने सोचा आखिर इस समय दरवाजे पर कौन हो सकता है। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के आगे उसकी मौत खड़ी है और काश वो उस रात दरवाजा नहीं खोलती। अब जैसे ही कीर्ति दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट काव्या का एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक हाथ में एक प्लास्टिक बैग लिए हुए उसके सामने खड़ा है। अभिषेक को देखते ही कीर्ति दरवाजा वापस बंद करने लगी। तभी अभिषेक ने कीर्ति को पकड़ लिया और कीर्ति ने अभिषेक को जोर से धक्का मारा। लेकिन क्योंकि अभिषेक ने कीर्ति को पकड़ा हुआ था तो वो दोनों ही रूम के बाहर लॉबी में आ गए। अभिषेक ने एक हाथ से कीर्ति को पकड़ा और दूसरे हाथ से उस प्लास्टिक बैग से चाकू निकाला और कीर्ति पर वार करने लगा। कीर्ति खुद को बचाने
की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन चाकू के वार की वजह से उसकी कोशिशें धीरे धीरे कम होने लगी और अभिषेक बेरहम होकर कीर्ति के गले पर चाकू से वार पे वार कर रहा था। और जब उसे लगा कि कीर्ति अब नहीं बच पाएगी तो वो एक बार फिर से कीर्ति के गले पर जोर से वार करता है और वहां से भाग जाता है। ये सब हो जाने के बाद पीजी की कुछ लड़कियां शोर सुनकर बाहर लॉबी में आती है तो देखती हैं कि कीर्ति जमीन पर पड़ी थी और वो खून से लथपथ है। उसे इस हालत में देखने पर भी किसी ने कीर्ति के पास जाकर उसकी हेल्प नहीं की। सिर्फ एक लड़की को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां कीर्ति को उसी हालत में छोड़कर अपने अपने रूम्स में वापस भाग गई और उस एक लड़की ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई तब तक कीर्ति की मौत हो चुकी थी। और लकीली ये सारा इंसिडेंट लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और सीसीटीवी में अभिषेक का चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद में पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभिषेक को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि गर्ल्स पीजी में तो अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर तो लड़कों का आना अलाउड ही नहीं होता, तो अभिषेक 3rd फ्लोर पर कीर्ति के रूम तक पहुँचा कैसे? और अगर हम उस पीजी का वीडियो देखें तो साफ दिख रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी है और बायोमेट्रिक स्कैनर भी लगा हुआ है। तो एक्चुअल में जिस समय अभिषेक पीजी में घुसा था उस समय वो सिक्योरिटी गार्ड खाना खाने गया हुआ था और उसकी रिप्लेसमेंट पर उसकी जगह कोई भी नहीं था और जो बायोमेट्रिक स्कैनर था वो भी खराब था, जो किसी काम का नहीं था। इसी वजह से अभिषेक बिना किसी परेशानी के अपने काम को अंजाम दे पाया था। उस गर्ल्स पीजी की इसी गलती के लिए बेंगलुरु पुलिस ने पीजी पर भी एक FIR की है, क्योंकि गर्ल्स सेफ्टी को लेकर सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस दिन सिक्योरिटी गार्ड वहां पर होता तो शायद अभिषेक ऊपर कीर्ति तक नहीं पहुंच पाता और शायद आज कीर्ति जिंदा होती। अब अभिषेक तो गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उस मासूम और बेगुनाह कीर्ति की जान बस इसलिए चली गई क्योंकि उसने अपनी दोस्त काव्या को रिलेशनशिप एडवाइस दी थी। कीर्ति का तो अभिषेक और काव्या के रिश्ते से कोई वास्ता तक नहीं था, लेकिन उसकी हेल्प करने की आदत की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।